सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं जो टेस्ट है हमारा आज से स्टार्ट किया गया है, राजस्थान की ज्योग्राफी है जो कि हमारा पहला टेस्ट है। और जो टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप या राजस्थान का सामान्य परिचय। ये जो टॉपिक है ये आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे फोर्थ ग्रेड हो, चाहे हाई कोर्ट की हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, पटवारी हो या फिर वीडियो हो, पुलिस हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से देहली सेल समूह में सम्मिलित नहीं है तो अजबगढ़ समूह, रायलो समूह, अलवर समूह, उदयपुर समूह। तो जो अजबगढ़ समूह है ये अजबगढ़ भानगढ़ वाला नहीं है बल्कि सिरोही में है, ये सम्मिलित है। रायलो समूह जो कि अलवर से दिल्ली के मध्य जो क्षेत्र पड़ता है वो रायलो समूह क्षेत्र में शामिल है। अलवर समूह ये अलवर में ही है। उदयपुर समूह ये दिल्ली समूह में सम्मिलित नहीं है। डी राइट आंसर है। प्रश्न 2 है, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित सुबह के 10 बजे हो तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर समय होगा, अर्थात कितना समय होगा। तो आपको ध्यान रखना है 15 डिग्री पूर्वी देशांतर है और 75 पूर्वी देशांतर पर पूछ रहा है, तो इन दोनों के मध्य अंतर निकाल लो। 75 और 15 के मध्य 60 हो गए, तो 1 डिग्री में 4 लगते हैं तो 60 हो गया, तो 60 गुणा 4 तो ये हो गए 240 मिनट हो गई है। 240 मिनट हो गई है। अब इसको घंटे में बना लीजिए। 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 240 मिनट में 4 घंटे हो गए हैं। तो 4 घंटे आगे कर लीजिए। सुबह के 10 बज रहे हैं तो इसमें 4 घंटे जोड़ दीजिए, अर्थात ये दोपहर के 2 बज जाएंगे। तो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके, क्योंकि अब क्वेश्चनों का प्रचलन चेंज हो गया है। जो देशांतर दी हुई है या पूर्वी जो अक्षांश जो भी दी हुई है उन दोनों के मध्य अंतर निकाल लीजिए। एक देशांतर में 4 मिनट लगती है तो 60 में कितनी लगेगी, तो वो ऐसे गुणा करके आप समय निकाल सकते हैं। प्रश्न 3 है, राजस्थान के वीसी मिश्रा ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है। तो 7 में बांटा है और 4 बांटा है एच एम सक्सेना ने और 3 बांटा है एस के सैन ने। तो भौतिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा है वीसी मिश्रा ने। प्रश्न 4 है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा से यात्रा करने पर आप किस भौतिक स्वरूप का अवलोकन करेंगे। यानी आपको झालावाड़ से बीकानेर सीधे जाना है तो कौन कौन से क्षेत्र आएंगे आपके। तो ये आएगा भोरवाट का पठार, हाड़ौती का पठार, मध्य अरावली, ये नहीं आएंगे आपके। माही, मध्य माही मैदान, बनास बेसिन और बागड़, ये भी नहीं आएगा, बल्कि हाड़ौती का पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली आएगी, अर्थात सी राइट आंसर है। प्रश्न 5 है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया ए एम हेरिन, एस एस कृष्णन, ए एल कोल्सन ने। तो ए एम हेरिन ने राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया था। ए राइट आंसर है। प्रश्न 6 है, राजस्थान का मरुस्थल में डांड से जाना जाता है नखलिस्तान, चंद्राकार बालू का स्तूप गर्त, मरुस्थल में प्लाया और उत्सुद बेसिन। तो आपको बता दें जो चंद्राकार बालू का स्तूप गर्त है यही जाना जाता है थार का मरुस्थल, और जिसको महिला की हेयर पिन के नाम से भी जाना जाता है। तो बी राइट आंसर है। प्रश्न 7 है, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है। ये टिट्टिस सागर का अवशेष माना जाता है। और गोंडवाना लैंड है जो अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार का अवशेष है। प्रश्न 8 है, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाया जाता है। तो मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर क्षेत्र में ये पाया जाता है। ए राइट आंसर है। अब आपको थोड़ा सीधा आंसर बता दिया जाएगा ताकि समय वेस्टेज ना हो। किसी भू आकृति क्षेत्र में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है, ये लूनी बेसिन में है। जो कि ये थोड़ा सा बेसिन आप जरूर याद कर लीजिए। माही बेसिन है, माही बेसिन 56 का मैदान है, 56 का मैदान माही बेसिन का क्षेत्र है। और बनास बेसिन है, ये मालपुरा और करौली का मैदान बनास बेसिन में आता है। चंबल बेसिन ये उत्खात के क्षेत्र है, ये ऊबड़ खाबड़
ये प्रश्न दो भी हो चुके हैं। 56 का मैदान किसका बेसिन है? माही बेसिन का है। मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का है। इसका राइट आंसर बी है। प्रश्न 10 है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल सबसे ऊंचा है? तो सबसे ऊंचा है अरावली पर्वत है। डी राइट आंसर है। थार का मरुस्थल है जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से लंबा है, और पूर्वी मैदान ये सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र है, तो सबसे ऊंचा आ जाएगा अरावली पर्वत। प्रश्न 11 है, डंग गंगधर उच्च भूमिया स्थित है, ये हाड़ौती पठार प्रदेश में स्थित है। सी राइट आंसर है। प्रश्न 12 है, कौन से भू आकृति सुमेलित नहीं है? बाप गोल्डन फलोदी में है, ये भी राइट है। गिरवा उदयपुर में, ये भी राइट है। भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये गलत है, क्योंकि भाकर तो सिरोही में है और डूंगरपुर बांसवाड़ा ये मेवल की पहाड़ी स्थित है वहाँ पर, और बृहदभ्रंश बूंदी और सवाई माधोपुर में है। तो भाकर सिरोही में है और डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र मेवल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 13 है, रामगढ़ की गोलाकार की पहाड़ी अवस्थित है, हाड़ौती का पठार में स्थित है। रामगढ़ की गोलाकार, ये रामगढ़ जैसलमेर वाला नहीं है बल्कि हाड़ौती कोटा बूंदी वाला है। प्रश्न 14 है, सुमेलित नहीं है, बरदर्रा उदयपुर, ये नहीं, जो कि बरदर्रा है पाली जो वर्तमान में ब्यावर में है। खटखड़ दर्रा बूंदी में है, देशूरी दर्रा पाली में है, कामली घाट राजसमंद में है। ए राइट आंसर है इसका, जो कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित करना है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश है। जैसलमेर है 69 डिग्री 30 पूर्वी, और धौलपुर है 78 डिग्री पूर्वी, और गंगानगर है 30 डिग्री 12 उत्तर, अर्थात इसका डी राइट आंसर है। प्रश्न 16 है, कौन सी स्थल आकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? भोराट का पठार, ये भी है। मुकुंद्रा पहाड़ी, ये नहीं है, क्योंकि ये तो अभी आपको बताया था, मुकुंद्रा जो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है, तो ये मुकुंद्रा पहाड़ी अरावली में स्थित नहीं। बगल की भोराट का पठार, लसाड़िया का पठार और गिरवा पहाड़ी, ये सभी अरावली का ही भाग हैं, बल्कि मुकुंद्रा पहाड़ी नहीं है। प्रश्न 17 है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार उड़िया का पठार है। तो आपको मैंने ट्रिक्स भी लिख रखी है, वीडियो बने हुए हैं मेरे। उड़िया का पठार ये बड़ा है, जिसमें मैंने लिख रखा है उड़ आबू भोर में, ये सबसे बड़ी ऊंची चोटियां हैं, पहाड़ है, पठार है। राजस्थान की सबसे ऊंचा पठार है उड़ आबू भोर में, ये ट्रिक्स बना रखी है उड़ आबू भोर में, तो इसका राइट आंसर सी आएगा। प्रश्न 18 है, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़े में चमकता है। प्रश्न 19 है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के विस्तार में अंतर कितना है? तो आपको पता है 826 और 869, इन दोनों में अंतर निकालेंगे तो 73 किलोमीटर आ जाएगा। प्रश्न 20 है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान खालिस्तान को सम वर्षा रेखा द्वारा पृथक किया गया है, तो 25 सेमी वाला किया गया। ये तो यानी कह रहा है महामरुस्थल और रेगिस्तान को जो है उसको 25 में बांटा गया है, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो वो 50 डिग्री सम वर्षा रेखा राजस्थान के 2 भागों में बांटती है। ये तो कह रहा है रेतीले और अर्ध शुष्क को बांटने वाली है 25 सेमी, और राजस्थान को बांटने वाली है 50 सेमी। प्रश्न 21 है, कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन कर रहा है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, बल्कि ये गलत है, क्योंकि भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित है, राजसमंद के मध्य नहीं है, तो ये गलत है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, ये भी राइट है, चंबल बेसिन में ही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी राइट है। मुकुंद्रा पहाड़ी विंध्यन की पहाड़ी का हिस्सा है, विंध्यन की पहाड़ी है भाई, वो गोंडवाना लैंड की नहीं है, वो जो अभी आपको मैंने बताया था वो गलत था, विंध्यन की पहाड़ी का हिस्सा है। तो इसमें राइट आंसर कूट में बी, सी और डी, अर्थात सी राइट आंसर है। प्रश्न 22 है, सही कथन नहीं है। बागड़ यह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ डूंगरपुर में विस्तृत है, बल्कि गलत है, क्योंकि जो बागड़ है, एक तो देखो बांगड़ है और एक है बागड़।
ये बांगड़ है, ये बांगड़ शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है, शेखावाटी क्षेत्र बांगड़ कहलाता है, और बागड़ कहलाता है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये गलत है, ए राइट आंसर है जो कि सही नहीं है। हिमालय नवीन वलित पर्वत है। पूर्वी मैदान राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। धामन यह एक स्थानीय घास है जो कि आदिवासी, जिसके अगर किसी के शरीर पर कोई घाव हो जाता है तो उसको लगा लेते, खून रुक जाता है। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो उदयपुर संभाग में सम्मिलित नहीं है? सिरोही जिला है जो उदयपुर संभाग में सम्मिलित नहीं है, ये जोधपुर संभाग में, बल्कि सलूम्बर, राजसमंद और बांसवाड़ा सम्मिलित है, बल्कि सिरोही नहीं है। प्रश्न 24 है, वर्तमान में राज्य में कितने जिले और संभाग हैं? तो आपको बताते हैं 41 तो जिले हैं और 7 संभाग हैं। 3 संभाग को खत्म कर दिया गया है और 9 जिले को भी समाप्त कर दिया। पहले 50 थे और 10 संभाग थे, लेकिन अब उसको खत्म कर दिए गए। अभी वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। किसकी समिति पर 50 जिले में से 9 जिले समाप्त कर दिए? यानी कौन सी समिति है जिसमें 50 जिले में से 9 जिले और 3 संभाग समाप्त कर दिए? ये एल के पवार समिति है। बल्कि राम लुभाया समिति तो इसके माध्यम से, ये इसके द्वारा पर ये 50 जिले और 10 संभाग बनाए गए थे, लेकिन समाप्त किए गए थे एल के पवार समिति। प्रश्न 26 है, राज्य के अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, यानी दोनों बतानी है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, तो ये 28 है। सही कथनों की पहचान कर रही है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 25 अंतर्राज्यीय, और राज्य अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है 13। ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? 2 ही हैं, ये आपके गंगानगर और बाड़मेर है, जो कि राज्य और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब देश को भी और राज्य को स्पर्श करते हैं। और ये 28 और 13 41 हो गए हैं। तो ये राइट क्वेश्चन है, अर्थात इसके सभी राइट हैं, डी ऑप्शन आएगा। राजस्थान के कितने जिलों की संख्या है जो पाकिस्तान से बनाती है? तो अभी वर्तमान में 5 हैं, 6 नहीं है, 5 ही हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और एक जो फलोदी का कुछ क्षेत्र है वो भी अब उसमें सम्मिलित कर दिया गया है। तो 5 जिले हैं, फलोदी नया जोड़ दिया गया है। प्रश्न 29 है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है, तो ये नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहा गया है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, और भिवाड़ी अब वर्तमान में खैरतल तिजारा में पड़ता है। प्रश्न 30 है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राज्य के किन जिलों से गुजरती है? ये बांसवाड़ा और जैसलमेर से गुजरती है। प्रश्न 31 है, राज्य का वह जिला जिसका भौगोलिक सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है? ये धौलपुर की है। अभी आपने देखो लाइक किसी ने भी नहीं किया है, तो अभी आपको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर भी करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लिख लीजिए, क्योंकि ये जो टेस्ट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और टेस्ट हमारे टॉपिक टू टॉपिक होते हैं। इससे हमारे क्या हो जाता है, जो टॉपिक है वो कंठस्थ हो जाता है, और पेपर का भी पता चल जाता है। जितने हम पेपर देंगे उससे हमारी गलतियों का पता चलेगा, गलतियाँ कम होगी, सुधार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देंगे तो। प्रश्न 32 है, कोटा की देशांतरीय विस्तार, तो 75 डिग्री से 77 डिग्री देशांतर पूर्व है, सी राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, राज्य के वह जिले बताओ जिसकी सीमा किसी राज्य व देश से नहीं लगती। राज्य यानी राज्य और देश से नहीं लगती। तो देखो जयपुर, भरतपुर के तो लगती है, तो इसको काट दिया। जैसलमेर की लगती, इसको भी काट दो। अगला है जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, कोटा, टोंक, बूंदी, अजमेर, इसकी किसकी नहीं लगती है? जैसे अब सी की बात करें, उदयपुर है, इसकी लगती है। फिर बात करें गंगानगर आ रहा है इसमें, इसकी भी लगती है। बीकानेर, इसकी भी लगती है। सीकर की भी लगती है। झुंझुनू की भी लगती है। तो इसका राइट आंसर है बी, जो कि किसी भी देश से नहीं लगती है, ना ही राज्य से। तो बी राइट है। अब ये आपके 33 क्वेश्चन हो गए। 33 में से आपके कितने राइट हैं
ये अब आपको टोटल करके ग्रुप में भेजना है और नाम भी आपका लिखना है। सभी को धन्यवाद।